हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका ऑफिशियल सूरज नेगी UK 11 के ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और मौसम की बात करें तो मौसम भी आज काफ़ी साफ़ है, एकदम धूप खिली हुई है पहाड़ियों पे। तो भाई लोगों, अब निकलते हैं गांव की ओर। तो हमारे गांव में एक बच्चे का मुंडन, तो बहुत दिनों से सोच रहा था गांव जाने का, तो टाइम ही नहीं मिल पाया भाई लोगों। तो आज अचानक टाइम मिल गया घर जाने का, तो चलते हैं अपने घर की ओर। तो भाई लोगों, हमारे गांव जाने के लिए ये ऊपर वाला रोड है जो हमारे गांव के लिए जा रहा है, और ये सामने वाला रोड जा रहा है गोचर के लिए। तो हमें जाना है ऊपर वाले रोड पे। तो भाई लोगों चलते हैं फिर। तो भाई लोगों, ये सामने रहा हमारा स्कूल। हमने यहाँ से पढ़ाई की थी, मतलब 8वीं तक स्कूल है ये, भुवनेश्वर जूनियर हाई स्कूल सिरण। तो भाई लोगों, ये रोड हमारे गाँव में जा रही है ऊपर के लिए। और भाई लोगों, जो सामने है वो है हमारा गांव। तो हमारा गांव का नाम है भाई लोग खिलगांव। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बादल की धुंध लगी हुई है। तो मौसम साफ तो है पर धुंध लगी हुई है बादल की, तो इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं। तो भाई लोगों, ये सामने जो दिख रहा होगा आपको, ये हवाई पट्टी गोचर है। यहाँ से गोचर साफ दिख रहा, और ये दिख रहा होगा आपको सिरण गाँव। तो सामने ही रहा सिरण गाँव। बहुत ही बड़ा गांव है, 250-300 परिवार यहाँ इस गाँव में रहते हैं। और भाई लोगों, तो मतलब देखने में बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ एकदम मस्त है देखने में। और सामने रहा अलकनंदा नदी, आपको दिख रहा होगा। ये जो खेत दिख रहे हैं, ये सामने बमोत है, बमोत की खेती है। ये बहुत ही बड़ी खेती है भाई लोगों, बहुत प्लेन एरिया है मतलब। और इस समय मौसम हो रखा है एकदम साफ़ सुहाना, चारों तरफ लगी है धूप ही धूप, मौसम हो रखा है एकदम मस्त। और भाई लोगों, जो सामने दिख रहा होगा ये टावर है। बहुत ही मस्त है यार। हसीन वादियों के बीच में बसा हुआ। भाई लोगों, ये स्कूटी खड़ी है मेरी। अब स्कूटी में ले गए आगे हम दुकान पे, तो दुकान से छुट्टी कुछ ले रही है। और भाई लोगों, ये लग गई हमारे गांव की कच्ची सड़क। तो सिरण गांव तक तो पक्की है, फिर हमारे गांव के लिए कच्ची सड़क है भाई लोगों। तो अभी हमें 2.5 किलोमीटर आगे जाना है। तो भाई लोगों, ये पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के रोड पे, और हमने कर दी स्कूटी खड़ी। और भाई लोगों, अब चलते हैं थोड़ा नीचे। तो भाई लोगों, ये छोटी लड़की है, बहुत ही ख़तरनाक है, पता नहीं क्या बोल रही है कैसे ये कर रही है। तो भाई लोगों, व्यू काफ़ी अच्छा है हमारे गांव का, एकदम हसीन वादियों के बीच में बसा हुआ है हमारा गांव। टॉप में भी नहीं है, मतलब हमारे गांव के ऊपर है एंड गांव है टॉप में, वहाँ पर पड़ती है बर्फ़। और हमारे गांव में बर्फ़ पड़ती नहीं है क्योंकि हमारा गांव थोड़ा नीचे है, तो प्लेन में है, तो बर्फ़ नहीं पड़ती है। और बर्फ़ कभी पड़ भी गई भाई लोगों तो जमती नहीं है ना, मतलब जमती नहीं बर्फ़, और बर्फ़ पड़ती है टॉप पे। तो हमारे गांव में आपको चीड़ के जंगल मिलेंगे, तो गढ़वाली भाषा में कोयूर के जंगल होते हैं। तो बांस का जंगल तो हमारे वहाँ है पर बहुत दूर है भाई लोगों। तो ये लग गया हमारा गांव की तरफ, नीचे चलते हैं। सामने रहा सिरण गांव जो मैं आपको दिखा रहा था। अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा सिरण गांव, तो आपको साफ दिख रहा होगा सिरण गांव सामने। बहुत ही बड़ा गांव है भाई लोगों, और यहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं। अभी फ़िलहाल इस साल तो नहीं हुआ है, अगले साल हुआ था। तो सामने रहा हमारा स्कूल। तो भाई लोगों, यहाँ से हमें स्कूल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। तो भाई लोगों, बहुत टफ़ है, मतलब पहाड़ी जो लाइफस्टाइल है भाई लोगों बहुत टफ़ है। इतना दूर हमें पैदल जाना पड़ता है, और सामान ख़रीदने के लिए हमें कर्णप्रयाग जाना पड़ता है। हमारे गांव से कर्णप्रयाग की दूरी 7 किलोमीटर है। तो भाई लोगों, आखिर मैं पहुंच गया अपने घर पे। तो यहाँ हमारे घर में एक पूजा हो रही है, मतलब मुंडन हो रहा है छोटे बच्चे का। तो माइक लगा रखे हमारे घर के ऊपर से छत पे। तो सामने रहा भाई लोगों पुराने घर, और सामने जो संतरे के पेड़ दिखाई दे रहा वो हमारा पुराना घर है, और नया घर है इस समय जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो भाई लोगों, कुछ इस तरह से हमारे गांव का नज़ारा।
तो भाई लोगों सामने बन रहा है खाना और पंडित जी बना रहे हैं खाना, तो खाएंगे, कुछ देर में खाऊंगा। तो भाई लोगों कितना प्यारा नज़ारा है हमारे गांव का। और सामने बैठे हैं अंकित भाई और नितिन भाई। तो भाई लोगों हमारे गांव में अभी लड़के बहुत कम रह गए हैं, सारे लड़के जॉब पे लग गए हैं, कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। तो गांव में आजकल बहुत कम मिलता है देखने को, मतलब कोई है नहीं गांव में, तो फिर भी हम आ जाते हैं। और पुरानी मकानें भी बहुत टूट चुकी है भाई लोगों, मतलब कोई रहता नहीं उन पे। अब सबके नए नए मकान हैं, तो पुराने मकानों पे कौन नहीं। तो भाई लोगों अब चलते हैं अपने घर की ओर। मेरा ये मकान है और सामने है रमेश भाई। रमेश भाई भी ख़तरनाक है। और भाई लोगों रमेश भाई की आवाज़ इतनी मस्त है ना, मतलब बोलने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। तो भाई लोगों ये खा रहे हैं खाना बैठ के, प्लेट लगा के आराम से। तो भाई लोगों आजकल आपको ऐसे देखने को बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि लोग आजकल मतलब मार्केट में लॉजों में शादी करते हैं तो टेबल लगा के खाना खाते हैं। तो गांव में ही आजकल आपको ऐसे मिलेगा भाई लोगों, हर गांव में ऐसे ही मिलेगा आपको सिस्टम, बैठ के आराम से तब खाना खाते हैं मस्त मार के। और पंडित भी खाना लगाता है भाई लोगों, मज़ा आएगा। तो भाई लोगों फाइनली मैं अपने गाँव की रोड पर पहुँच चुका हूँ। तो अब निकलना है कणपियाग की ओर। तो टाइम भी हो ही गया, 3 बज गया। तो गर्म भी बहुत होने लग गया भाई लोगों, स्वेटर भी मैंने उतार दिया। तो बहुत गर्म हो रहा है भाई लोगों, क्योंकि टॉप पे है ना, हमारा गांव जो है टॉप पे है। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे गर्म बहुत होता है, अभी मौसम बहुत गर्म हो रहा है, तो मैंने स्वेटर भी उतार दी हल्की सी। तो अब निकलते हैं भाई लोगों कणपियाग की ओर। तो भाई लोगों निकलते हैं कणपियाग की ओर, लेट भी हो चुका है। तो मुझे कम से कम 4 बजे तक कणपियाग पहुँचना है किसी भी हालत पे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।